दोस्तों जैसे सर्दियाँ आती हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ पौधे हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी उनके जो पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं। दोस्तों विंटर सीज़न में पौधों को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने पौधों की प्रॉपर केयरिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा डाई हो सकता है, आपका पौधा मर सकता है और ख़राब हो सकता है। दोस्तों सर्दियों में क्या होता है कि पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं और फिर ब्राउन हो जाते हैं और फिर इस तरीके से सूख कर गिरना शुरू कर देते हैं और आपके पौधे की जो टहनी है, जो मेन जो इसकी आप कह सकते हैं कि जो स्टेम है, ये बिल्कुल खाली हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे पत्ते जो है वो गिरते रहते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि पौधा हमारा ख़राब हो चुका है, नीचे से कोई फंगस लग चुका है या फिर पौधे को कोई बीमारी लग चुकी है या किसी चीज़ का अटैक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पौधे बाज़ दफ़ा डोरमेंसी पीरियड से गुजर रहे होते हैं और सर्दियों में उनका एक नेचुरल एक प्रोसेस होता है कि पौधे के पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू कर देते हैं और वो पीले होकर गिर जाते हैं। दोस्तों डोरमेंसी पीरियड एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है जिसमें सर्दियों की वजह से पौधों के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और पौधा अपनी ग्रोथ एक ख़ास वक्त के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रोक लेता है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों गार्डन में आपके सभी पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ पत्ते ग्रीन होते हैं, कुछ नए बड्स भी आ रही होती हैं, नई शाखें भी आ रही होती हैं और एक तरफ जो पुराने पत्ते होते हैं वो पीले होकर गिर जाते हैं और बिल्कुल आपकी जो पौधे की टहनी होती है, जो मेन स्टेम होती है, वो बिल्कुल खाली हो जाती है कुछ इस तरीके से गमले की मिट्टी तक। तो आपने डरना नहीं होता, पौधा आपका मरा हुआ नहीं है, पौधा आपका बिल्कुल जानदार है और ये पौधा डोरमेंसी पीरियड से गुजर रहा है और जैसे ही विंटर सीज़न गुजर जाएगा तो इसके ऊपर और शाखें और नई कॉम्पलें और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पानी कब देना चाहिए? सर्दियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जितने भी पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के हैं या मिर्च के पौधे हैं या लेमन प्लांट है, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई भी पौधा है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी कम एवापोरेट होता रहता है। और दोस्तों सर्दियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आती क्योंकि पौधे की मिट्टी के अंदर काफ़ी नमी बनी रहती है और पानी आप तब दें जब इसकी ऊपर वाली सरफेस खुश्क हो जाए। अगर आप इसको भर भर के पानी देंगे, गमले के अंदर ज़्यादा पानी देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके गमले के अंदर फंगस एक्टिव हो जाएगा और आपके पौधे की जड़ों को मुकम्मल ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों आपने पानी ज़्यादा नहीं देना सर्दियों में। सर्दियों में पौधों को पानी देने का एक मुनासिब वक्फा ज़रूर रखें। तीसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप गमले में पानी दे रहे हैं या ग्रो बैग में या कहीं पे भी आपके पौधे शिफ्टेड हैं तो उनमें पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी की ऊपर अगर सरफेस के ऊपर पानी रुका रहेगा तो उससे क्या होगा कि इसकी जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और फंगस एक्टिव हो जाएगा। अगर दोस्तों पानी ज़्यादा देर तक आपके गमले के अंदर खड़ा रहता है सरफेस के ऊपर तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम होल जो इसका ड्रेनेज होल है वो बंद हो चुका है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहा और आपकी मिट्टी वेल ड्रेन ना हुई तो उससे क्या होगा कि आपका मुकम्मल पौधा इससे ख़राब हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप अपने सभी पौधों को, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको आप प्रॉपर सनलाइट में रखें और कम से कम हर पौधे को दिन की 8 घंटे की धूप जो है वो मुतवातिर लगनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। दोस्तों हर पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम दिन की 8 घंटे की धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपने अपने घर पे टमाटर या मिर्च के पौधे लगा रखे हैं या कि आपके पास अगर टमाटर के पौधे लगे हुए हैं ग्रो बैग में या गमलों में या फिर आपकी क्यारियों में, तो आपने प्रॉपर इसको सर्दी से बचाना होता है क्योंकि सर्दी की वजह से हमारे जो टमाटर के पौधे हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऊपर से इनके पत्ते काले पीले पड़ जाते हैं। तो इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपने इनके ऊपर मुकम्मल सर्दी से बचाने के लिए प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वो आपने ज़रूर कर लेना है। तो इसे सर्दी से बचाने के लिए इसके ऊपर मुकम्मल प्लास्टिक का कोई पॉलीथीन जो है वो आप ले लें और इसको कवर कर दें ताकि सर्दी का असर इसके ऊपर ना पड़े। अगर सर्दी का असर होगा तो पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी और पौधा आहिस्ता आहिस्ता डाई हो जाएगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। सर्दियों में आप कौन सी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको इस मौसम में, जो सर्द मौसम है, कोल्ड कंडीशन में आपने अपने पौधों की अच्छी केयरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ पाने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छी खाद होती है दोस्तों, ऑर्गेनिक होती है। वो खाद आप कम से कम 100 से 150 ग्राम जो है वो अपने हर पौधे के बॉडी वेट के हिसाब से मिट्टी में डाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, जो सर्दियों में आपकी पौधों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ को बूस्ट करती है।
दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके पास अगर लीफ कंपोस्ट है तो वो भी आप अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो गाय का सड़ा हुआ जो गोबर होता है, अच्छे से सड़ा हुआ जो गोबर होता है, जो वेल रोटेड होता है, वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में काफ़ी अच्छे से आपके पौधों की ग्रोथ चलेगी। चाहे वो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर काफ़ी नई जो बर्ड्स हैं वो भी आएंगी और काफ़ी ज़्यादा शानदार ग्रोथ होगी और काफ़ी ज़्यादा फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने ज़्यादा खादें नहीं देनी, मुनासिब वक्फे के तहत आपने खाद देनी होती है। अगर ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।